हजरत मोहतरम दुआ फरमाएं कि सदात उज़ाम कीजिए सैयद जमीला मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह चंद इल्मों के बाद मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम मुफस्सर तारीख़ करबला जनाब ज़ाकिर अहले बैत मलिक अली रज़ा खोखर साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। आज की हमारी जो आखिरी हमसाए मजालस हया का मातम उसकी जो निशस्त आज हो रही है उसकी तरतीब मुलाहिजा फरमा लें। इंशाअल्लाह अभी फौरन ज़ाकिर अहले बैत जनाब मलिक अली रज़ा खोखर साहब वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनके फौरन बाद शायर आले इमरान हम्माद अहले बैत जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनके फौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर हबीब रज़ा सलाम बयान फरमाएंगे और उनके बाद मनकबत खान हमारे मुल्क का एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाम जनाब सैयद मोहम्मद शाह साहब वो ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे और हरफ आहर के तौर पर इस हमसाए मजालिस की हया का मातम उसकी आज की एहततामी खिताब इंशाअल्लाह सरकार अलामा अली नासर अल हुसैनी साहब वो फरमाएंगे और बाद मजलिस आज़ा मारूफ नोहान जनाब हाजी अंसर पार्टी लाहौर और मारूफ नोहान जनाब काज़मी बरादरान आप गुजरहान वो पाक मुर्शदादी को इंशाअल्लाह पुरसा पेश करेंगे। तमाम सादात मोमिनीन से गुजारिश है कि मातमदारी में पुरसादारी में क्योंकि आज हमारी ये हमसाए मजालिस की आखिरी मजलिस है तो तमाम साहिबान इज्जत अज़ादरान पाक मुज़लुम करबला से गुजारिश है कि वो मातमदारी में लाजमी शिरकत फरमाइए। जब तक क्योंकि वो बैर तशरीफ फरमाए मैं उनके आने तक थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेता हूँ। एक दो ऐलानात समात फरमा लें। 25 रजबुल मुरज्जब मजलिस आज़ा हो रही है पुल बगदाद इब्बा हामिद शाह में जिसमें पढ़ने वाले हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर सैयद ज़ैगम बादशाह साहब आफ्तिबा बूटे शाह, ज़ाकिर अहले बैत जनाब चौधरी इजाज़ हुसैन झड़वी साहब, ज़ाकिर अहले बैत सैयद इकबाल शाह साहब आप जाड़वाला, मौलाना असगर अली रूहानी साहब, मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन नकवी साहब और इनके अलावा काफ़ी उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। ये 25 रजबुल मुरज्जब पुल बगदाद इब्बा हामिद शाह में ये मजलिस आज़ा है। तमाम सादातुल मोमिनीन से गुजारिश है कि वो मजलिस आज़ा में लाजमी शिरकत फरमाइए। 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात इमाम बारगाह दरे अब्बास जोगी महल्ला लाला मुसा में जश्न अमीरुल मोमिनीन यासूफुद्दीन इमामुल मुत्तकीन हल्लाल मुश्किलात अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें पढ़ने वाले हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास सदफी साहब, ज़ाकिर अहले बैत अमीर अब्बास सप्रा साहब, ज़ाकिर अहले बैत अज़र अब्बास रहा साहब और सरकार अलामा गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी साहब। ये जश्न पाक मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। 10 जनवरी बाम काम झिरके में ये मजलिस जश्न मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनक्कद हो रहा है जिसमें पढ़ने वाले हैं अलामा अली नासर अल हुसैनी साहब, हबीब रज़ा हैदरी साहब, इजाज़ हुसैन झड़वी साहब, नासर अब्बास काजी वसीम अब्बास साहब आप खानेवाल और गुलाम अब्बास रतन साहब। ये दिन को जश्न है। हाँ, दिन 12 बजे इंशाअल्लाह मजलिस जश्न अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगाज हो जाएगा। ये मजलिस आज़ा है बाम काम डाली बांट में। ये डिंगा गुजरात रोड पे गांव है डाली बांट।
ये वहाँ पे मजलिस आज़ा है जिसमें पढ़ने वाले हैं जनाब यासर गफ़ार कौसर साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब आप बुरे वाला, ज़ाकिर अहले बैत सैयद ज़मीरुल हसन नकवी साहब और ज़ाकिर बिलाल हैदर ख्वाजा साहब आप पीर वाला, वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। 15 रजबुल मुरज्जब को मजलिस आज़ा है मुरादियाँ सईदा में, जिसमें पढ़ने वाले हैं सरकार अलामा अली नासर अल हुसैनी साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास रतन साहब, ज़ाकिर अहले बैत हबीब रजा हैदरी साहब और सरकार अलामा गुलाम जाफर जतोई साहब और ज़ाकिर अहले बैत जनाब आलम अब्बास भट्टी साहब और इनके अलावा काफ़ी उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 15 रजबुल मुरज्जब बामकाम मुरादियाँ सईदा ये मजलिस आज़ा है। तमाम सादातुल मोमिनीन से गुजारिश है कि वो मजालिस आज़ा में लाजमी शिरकत फरमाइएगा। 15 शबानुल मुअज़्ज़म जश्न मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार हुसैन चिकोड़ी शेर गाजी में ये जश्न मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें पढ़ने वाले हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर ज़ैन अब्बास जीवन साहब, अलामा गुलाम जाफर लखनवी साहब और ज़ाकिर गुलफाम हुसैन हैदरी साहब। ये जश्न मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यानी 15 शबानुल मुअज़्ज़म दरबार हुसैन चिकोड़ी शेर गाजी में इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। जी कर दे 29 दिसंबर मजलिस आज़ा है चौकर कलाम में। 29 दिसंबर को मजलिस आज़ा हो रही है चौकर कलाम में, जिसमें पढ़ने वाले हैं शायर आले इमरान आसिफ कमाल हैदर साहब आप सरगोदा, ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास सदफी साहब, सरकार अलामा सैयद ज़मीरुल हसन नकवी साहब और ज़ाकिर इफ़ज़ाल हुसैन साहब ये ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाएंगे। 29 दिसंबर चौकर कलाम में ये मजलिस आज़ा। 17 रजबुल मुरज्जब को मजलिस आज़ा हो रही है बामकाम बनी शरीफ में। आगाज इंशाअल्लाह मजलिस आज़ा का ठीक 9 बजे हो जाएगा, जिसमें पढ़ने वाले हैं ज़ाकिर अहले बैत मलक अली रजा खोखर साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब इकबाल हुसैन शाह साहब आप बजाड़ वाला, ज़ाकिर अहले बैत जनाब यासर रजा झंडवी साहब और ज़ाकिर अहले बैत जनाब आलम अब्बास भट्टी साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद फर्रख अब्बास बुहारी साहब वो इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 17 रजबुल मुरज्जब बामकाम बनी शरीफ में ये मजलिस आज़ा हो रही है। खसूसी हुक्म 5 जनवरी बामकाम बुधो कालस में मजलिस आज़ा हो रही है। 5 जनवरी बामकाम बुधो कालस में मजलिस आज़ा हो रही है, जिसमें पढ़ने वाले हैं जनाब ज़ाकिर सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब, सरकार अलामा अली नासर अल हुसैनी साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, ज़ाकिर हशमत रजा बहलौल साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब हबीब रजा हैदरी साहब, ज़ाकिर तौकीर अब्बास जाफरी साहब, ज़ाकिर सैयद अरशद अब्बास शाह साहब और इनके अलावा काफ़ी उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। एक सलवात मिलके बावाज़े बुलंद पढ़। फिर भी खानदाने सैयदा पे बावाज़े बुलंद सलावत। 15 रजबुल मुरज्जब मजलिस आज़ा है। 15 रजबुल मुरज्जब बामकाम छोकर कलाम में ये मजलिस आज़ा हो रही है। 15 रजबुल मुरज्जब बामकाम छोकर कलाम, जिसमें पढ़ने वाले हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब, सरकार अलामा अली नासर अल हुसैनी साहब, शायर आले इमरान हम्माद अहले बैत जनाब शौकत रजा शौकत साहब, ज़ाकिर हबीब रजा हैदरी साहब, शायर आले इमरान जनाब अली अब्बास अस्करी साहब, ज़ाकिर मुंतज़िर महदी साहब आप लाहौर और सरकार अलामा सैयद ज़मीरुल हसन नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। 15 रजबुल मुरज्जब बामकाम चौकर कलाम में ये मजलिस आज़ा हो रही है। तमाम साहिबान इज़्ज़त अज़ादारान पाक मुज़लुम करबला से गुजारिश है कि वो पाक मखदूमा की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए मजलिस आज़ा में लाज़मी शिरकत फरमाई। 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात
जश्न है कुल्लेवाल सजदा में। 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात कुल्लेवाल सजदा में जश्न मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें पढ़ने वाले हैं जाकिर अहले बैत जनाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब आप झंग, जाकिर अहले बैत हबीब रजा हैदरी साहब, शायर आले इमरान जनाब आसफ कमाल हैदर साहब और जाकिर सैयद औना बादशाह साहब ये खिताब फरमाएंगे। जश्न से 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात बामकाम कुल्लेवाल सजदा में ये मजलिस अदा हो रही है। तमाम साहिबान से गुजारिश है कि मौला पाक के जश्न में लाजमी शिरकत फरमाइएगा, क्योंकि मौला का हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारा ये यकीन है कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशियों में खुश होते हैं और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसीबतों पर रोते हैं। यानी अगला महीना पाक मौला अमीरुल मोमिनीन यासूफुद्दीन इमामुल मुत्तकीन हल्लाल मुश्किलात अमीर कायनात सरकार मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का दिन है, हमारी ईद का दिन है। तो कोशिश कीजिएगा हर साहिब इज्जत अज़ादारान पाक बुज़ुर्ग में करबरा मुहिब्बान आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जश्नों में जहाँ जहाँ मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान और उनके ज़हूर के जश्न मुनक्कद किया जा रहा हो, तमाम तर अपनी मसरूफियात को तर्क करके लाजमी शिरकत फरमाइए। 5 शवालुल मुकर्रम मजलिस अज़ा है। 5 शवालुल मुकर्रम इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब जस्सो की गुजरात में ये मजलिस अज़ा हो रही है। 5 शवालुल मुकर्रम को जिसमें पढ़ने वाले हैं जाकिर मलक अली अब्बास अलवी साहब, जाकिर अली अहमद जोया साहब और जाकिर सैयद फरह अब्बास बुहारी साहब ये मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएंगे। 5 शवालुल मुकर्रम इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब जस्सो की में ये मजलिस अज़ा हो रही है। तमाम साहिबान इज्जत मोमिनीन कराम से गुजारिश है कि वो लाजमी शिरकत फरमाइए। 19 रजबुल मुरज्जब मजलिस अज़ा हो रही है बामकाम हमरा कलाम है, जिसमें पढ़ने वाले हैं जाकिर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब बुजाड़ वाला, जाकिर आलम अब्बास भट्टी साहब, जाकिर रिजवान क़यामत साहब, जाकिर सैयद बदर अब्बास साहब बुजाड़ वाला और इनके अलावा काफ़ी उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। एक सलवात इतनी बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे जितने आले मोहम्मद लाइक एक सलवात। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम जनाब मलक अली रजा खोकर साहब अभी इंशाअल्लाह चंद ही साथों के बाद वो मेंबर पे तशरीफ ला रहे हैं। उनकी थोड़ा सा लेट होने का मैं एक थोड़ा सा और फायदा उठा लेता हूँ क्योंकि हम साए मजालिस हया का मातम, यहाँ से एक पैगाम अरबाब इख्तियार को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हक बनता है। मैं तमाम अपने मुल्क के अरबाब इख्तियार से गुजारिश कर रहा हूँ आज 16 जमाती सानी के हमसाए मजालिस हया का मातम लाला मूसा के मरकजी इमाम बारगाह से कि देखें हम शिया कौम इस मुल्क के बासी, हमने ये मुल्क पाकिस्तान बनाया है। हर दफ्तर में, हर ऑफिस में जो साहिब इज्जत तशरीफ फरमा होते हैं उनके सर पे जो तस्वीर लगी होती है बानिए पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मसलक शिया था। हम ना यहाँ कोई किराएदार है कि हमने वीजा लगवा के आना है और आज जब आपका जी चाहेगा हमें कोई यहाँ से निकाल दे। बारा चिनार तकरीबन 2.5 महीने से बंद है, वहां जुल्म हो रहा।
हम पुरअमन कौम हैं। हम कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हैं मुहर्रम के 10 दिन। और हमारे एहतजाज का हुस्न ये है कि हमारे मुल्क की माइशत भी पहले से तेज होती है और हमारे मुल्क का अमन भी बरकरार रहता है। मैं तमाम अपने साहिबाने इक़्तिदार से गुजारिश करता हूं कि खुदारा पारा चिनार की तरफ तवज्जो फरमाएं। मैं शहरयार अफरीदी साहब की एक गुफ्तगू सुन रहा था कि जो वो कह रहे थे कि पारा चिनार में 6 महीने के बच्चों के चेहरों पे गोलियां बरसाई गई। क्यों हो रहा है ऐसे? उनका कसूर क्या है कि सिर्फ वो अली अली करते हैं इसलिए? कसूर उनका सिर्फ ये है कि वो अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इकरार करते हैं, वो अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और जुर्म क्या है? क्या वो मुसलमान नहीं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं? और पाकिस्तान में रहते हुए हमें अपने अकीदे का इजहार हमें हमारा आयन देता है। और जहां तक बात रही कि कोई हमें मार देगा और अली बादशाह अलैहिस्सलाम का नाम हमसे छुड़वा सकता है, तो वो एक बात अपने जहन में रख लें। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर मलक अली रज़ा खोकर साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद पे उनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। फिर भी बावाज़ बुलंद सलावत। पैगाम मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। याद रखें, अगर कोई ये चाहता है, ये किसी के ज़हनो गुमान में है कि हमें मारने से, हमारे बच्चों को मारने से, हमारे घरों को जलाने से, हमारी दवाइयां बंद करने से, हमारे इमाम बारगाह जलाने से अली का नाम मिट जाएगा, तो वो ये वहम अपने जहन से निकाल। हर बंदा बोलेगा जिसको अली की विलायत पे यकीन है वो बोलेगा मेरे साथ, क्योंकि आज हमसाए मजालिस की आखिरी मजलिस है और हर पैगाम, हर अरबाब इख्तियार को मैं पैगाम दे रहा हूँ इस हमसाए मजालिस इमाम बारगाह से। याद रखिएगा, हमें कोई मिटा नहीं सकता, ना कोई अली की विलायत को मिटा सकता है, ना कोई अली अलैहिस्सलाम के नाम को मिटा सकता है। क्योंकि अगर हमें मार दोगे, हमारे घर जला दोगे, हमारी इमाम बारगाहें जला दोगे, हमारे गांव कस्बों मोहल्लों को बंद कर दोगे, मगर 2 चीजें तो बचाओगे ना, एक मस्जिद, एक काबा। अगर मस्जिद ना हुई तो नमाज कहां पढ़ोगे? अगर काबा ना हुआ तो हाजी कहां बनोगे? मुझे इज्जत हैदर की कसम है, जब मस्जिद में जाओगे वहां भी अली नजर आएगा, जब काबे में जाओगे वहां भी अली नजर आएगा। मैं अपनी कौम का एक छोटा सा नुमाइंदा होने की हैसियत से अपने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने इदारों और अपनी हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूं, अपनी पूरी शिया कौम की तरफ से कि मेहरबानी फरमाएं, पारा चिनार की तरफ तवज्जो दे। वो शिया मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। एक सलवात इतनी बावाज़ बुलंद पड़े जितने आले मोहम्मद लाइक के सलवात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम
आली जनाब मुहक्किक के दौरान मुफस्सर तारीख़ करबला जनाब जाकिर मलक अली रजा खोकर साहब, उनकी आमद करें मिलके बावाज़े बुलंद नारे तकबीर। इस तरह नहीं, खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, बावाज़े बुलंद जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यकजबा नारा हैदरी, नारा हैदरी। इज्जत माब आली मरतबत जनाब मलक अली रजा खोकर साहब। तंजील नूर इमामत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलअस्करी अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइनन नहताउ तुस्किनहु अर्ज़कातम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बिज़ुहूरि हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बे सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम व अहलिक वल अन आदाहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। रब्बुल आलमीन वलियुल अम्र अलैहिस्सलाम को इज़्ने खुरूज अता फरमाए। इलाही आमीन। इज़्ज़त माब आली मरतबत सादाते उज़ाम दे पंज शब्दे इत्माम व इंसराम नो शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। अजर सवाब रदे खानदान दे तमाम मरहूमीन दे नामे आमाली दर्ज फरमा। हाज़रीन ज़िक्र पाक दे खानवादियां दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। बादशाह अल्लाह तरसते अज़ादार नूं ज़ियारत करबला नसीब फरमा। अलील मोमिनीन नूं हज़रत अयूब करबला अलैहिस्सलाम दा सदका शिफाए कामिला अता फरमा। मालिक अल्लाह शान जहान बिलखस पर चनार और शाम दे मजलूम मोमिनीन दी हिफाजत फरमा। करीम अल्लाह शुहदाए पारा चनार दे दर्जात बुलंद फरमा। वक्ते ज़ुहूर पाक अखीनो इमाम दी पहचान दा शऊर अता फरमा। बाद ज़ुहूर बादशाह दे कदमैन शहादत नसीब फरमा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बाजमात और बावाज़े बुलंद सलवात। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम व अहलिक वल अन आदाहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात बावाज़े बुलंद। वाजिबुल इज़्ज़त सादात उज़ाम गैर सादात अजीज़ान मोहतरम बुजुर्गान गिरामी कद्र शिया दी मजलिस पढ़न वाला आलिम वाइज खतीब शायर जाकर होवे या मैं हकीर जैसा सिर्फ बादशाह का नाम लेवा हो। मजलिस पाक दे उन्वान फ़कत दो हो सकते हैं, या अल्लाह दा कुरान या हुज्जत दा फरमान। शुक्रिया। पर यही है इस मजहब हक की हकीकी पहचान या कुरान है या फिर वारिसाने कुरान दे फरमाने है। किबला मोहतरम उस हस्ती दी हदीसे मुबारका नूं मैं उन्होंने मजलिस करार दिता जिन्हां दी लिसाने सिद्क़ ते तौहीद ने वमा यंतिक दी मोहर शब्द फरमाई। खालिक लम यज़ल इरशाद फरमा रहे हैं कि उस वक्त तक नुत्क ही नहीं करते जब तक वही ना हो। ईसाए मजीदा दा मफ़हूम सरकार अल्लामा अज़र हसन ज़ैदी इस तरह बयान करते हैं, वो फरमाते होंगे हैं मोहम्मद वही कहते हैं जो वही हो।
आप सलामत। बगैर अमरे तौहीद दे बेटा ना बोलन वाले ना इरादा करने वाले खत्मी मरबत फरमा रहे। जमाना याद रखे हुसैन मेरे तो अलग नहीं, मैं हुसैन तो जुदा नहीं, बल्कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हदीस मुबारक दे दो छोटे छोटे हिस्से। पहला हिस्सा आबादी आम फहम है, हर बंदा निहायत आसानी नाल समझ सकता है। जो दुनिया ते हर नाना कह सकते कि मेरा नवासा मेरे चीजे है। आज तुहाडे हुक्म दी तामील करना, हर नाना नवासे दे मुतल्लिक बिला झिझक बिला खौफ तरदीद आख सकते कि मेरा नवासा मुझसे है। आलमीन सिर्फ एक नवासा है मोहम्मद जैंदे नाना पे, एक नवासा है हुसैन जैंदे नाना पे आदन। सिर्फ मेरा नवासा मेरे को नहीं, बल्कि मैं अपने हुसैन में से हूं। हैदरी आप सलामत रहें। एक ही जे चुके इतना वक्त है, मैं अपने वाजिब कदर दी हुक्म दी तामील दुख दी सदर तिलावत करूंगा। तो एक हिस्सा छोटा जिहा तिलावत करिए। रूए ज़मीन पे शबीर बादशाह दी आमद है 3 शाबान 4 हिजरी, और बादशाह दी हकीकी वतन ते वापसी यानी शहादत है 10 मुहर्रम शुक्रिया 61 हिजरी। ये बनते ने 56 बरस 5 माह और 7 दिन। 3 शाबान 4 हिजरी तो 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक ये 56 बरस तो कुछ ज्यादा दा अरसा है। अल हुसैन मिन्नी, और फिर 10 मुहर्रम तो कयामत तक है व अना मिनल हुसैन। भाई क्या बात, बड़ी मेहरबानी। आप सलामत रहे, मौला इज्जत दे। दुनिया ते बहुत सारे लोग ने जिहड़े खुद कोई कारनामा ना करके अपने नस्ब की वजह तो खानदानी पहचान की वजह तो दुनिया ते शोहरत पा गए, मकाम पा गए, इज्जत और मर्तबा पा गए। नबी अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन इस वास्ते भी फरमाया कि जमाना ये ना आखे कोई दुनिया का बंदा ये किसी मजहब का मनन वाला ये ना समझे जो अगर हुसैन बुलंद है तो फकत और फकत बुलंदी हुसैन की वजह नबी का नवासा होना है। दोवें हिस्से एक हदीस की तिलावत करके ते नबी दस रहे ने हुसैन का नसब भी बुलंद है। अल हुसैन मिन्नी आपके जमाने में किबला जान समझा रहे, खानदान भी बेमिसाल है और हुसैन का कम भी बेमिसाल है। चलो 4 सत्र पढ़िए ते जो मेरे ते हुक्म हुंदा है, जो मेरे तवक्को हुंदी है मैं वो शुरू करा। हाँ, सैयदा के लाल ने वो काम कर दिया। 5 शब तो मुसलसल इबादत कर रहे हो, बल्कि पूरी जिंदगी इबादत है। 5 रोजा बगैर किसी रुकावट दे मुसलसल कोई चेहरे यकीन रोजाना तशरीफ ले आंदे ते तुहाडी दुआ ही काफी। हाँ, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हाँ, सैयदा के लाल ने वो काम कर दिया। घड़ियां कटेंगी दीने पैगंबर की चैन से, और 56 बरस हुसैन रहे थे रसूल से, अब हश्र तक रसूल रहेंगे हुसैन से। सैयदा आपके राजा या अली अमीर अलैहिस्सलाम। अगर जमाना में नियत समझ जाता कि वह अना मिनल हुसैन का मतलब क्या है, तो ये पाबंदियां ना होंदियां, ये मनने वाले आज भी औखे ना होंदे। 70 दिन गुजर गए, रस्ते बंद ने, अद्वियात खुदा की फरमाई कोई नहीं।
सड़क से नाम पता कर करके, शनाख्त कर करके हुसैन वाले मारे जा रहे हैं। किसी को पूछो ना उन्होंने जुर्म किए। 6-7 माह के बच्चे तो लैके 80-82 साल के ज़ईफ तक गड्डियां तो उतार के बेटा शनाख्त करके गोलियां मार के फिर कई कई दिन जनाजे भी नहीं दिते। जुर्म की अली वाले। मेरे बुजुर्ग और मेरे अजीजान जरा इत्थों ही जमाना किबला समझ जावे, जिन्हां दे नजदीक अली वाला होना एडा बड़ा जुर्म है। उन्हां दे नजदीक अली दी थी ते पुत्र होना कितना बड़ा जुर्म सी। वाना मिनल हुसैन दी जमाने में समझ आई होती तो कायनात में पता होंदा जड़ियां ज़रबां 10 मुहर्रम दी पेशी वक्त तस्से शब्बीर दी गर्दन ते लगियां, वो तौहीन रिसालत आई। एक दिन ने सुबह दी नमाज पढ़ के असर दे सजदे तक चंद घंटे शब्बीर नबी बचाए। फिर शब्बीर बचाने वास्ते बहन बोली। सुभान अल्लाह। मैं रात मिंबर पाक पे आई थे, बुजुर्ग मोहतरम मुर्शिद ने उठ के हुक्म किया। मैं माजरत करके आखिया मैं कल तिलावत कर सा क्यों मौके दी एक सतर पढ़ी जाए। अज मैं उन्होंने हुक्म की तामील करना। नबी बचांदियां फिरा नूं लग्या एक दिन, फिरा बचांदियां बहन नूं लग गए पौने 2 साल। जीते रहो। अंबिया बचाण दी मेहनत एक मकतल विच, हुसैन बचाण दी बहन दी मेहनत 36 कत्लगामां विच। फिरा दी मकतल विच नेज़े ते तलवारां ढेर, बहन की मकतल बदमाशा का रश ढेर। 1657 मील अणचढ़ उठ की कंड ते सफर करके लाला मूसा गिरद नवाज़े सादात गैर सादात ऊंट की सवारी आजाद हाथ होवन तां सौखी नहीं। कैदी सैयदजादियां मुश्किल रस्ते बेपलाड़े उठ। मेहरबानी। हर तरफ फायदी आवाज है। पूरा दिन मजलिस होए ना जी। आजादार मैं कल भी आख्या, कभी नहीं आख्या कौन रोना या जेड़ा रोना सारे ही गरीब नूं रोना है, थोड़ा या ज्यादा। एक जाकिर आले में बात जरूर करेगा, बच्चियों नूं याद होनी है जो 120 चों जल्दी मसाइब में जरा 120 चों 12 जिंदा रह गई। लफ्ज जिंदा जमाने नूं समझाने वास्ते मजबूरी है, वरना उस्ताद अख्तियार हुसैन अख्तर दा शेर है, लाशों को रस्सियों में जकड़े लिए फिरो, सादानियां तो घर से निकलते ही मर गई। और ऊंट दौड़ाते हैं घोड़ियां नाल, सौखे नहीं। अश्किया फुरात एक किताब है, उहदे विच लिखण वाले लिखे है जो सादात ते कितने जुल्म कीते कैं कीते। उन्हां जालिमां चों बाबा जी एक जालिम दा किस्सा है। एक कमीना दमिश्क दे रहने वाला है, ये जब पहुंचे ना शाम मबरूस हो गया, जल्दी फट गई, बदन चों बदबू आंदी आई, हाथ मफलूज हो गए। इसमें दी बीवी आख्या, तुम मदीने वालियां ते करबला की जुल्म कीता है जो तैनू सजा दुनिया ते मिल गई। ए बेगैरत आंदा मैं मदीने वालियां ते करबला कोई जुल्म नहीं कीता, मैं करबला तो शाम दे राह जुल्म कीता है।
मैं मिजाज समझदा सारे बाबू जी शामिल हो जाएंगे। जी अगली सदर आखन लगा बीवी आदि केड़ा जुल्म है, मेरी ड्यूटी आई तैं उठां दी रफ्तार सुस्त नहीं होने देनी, ते ए ड्यूटी पूरी करन वास्ते मैं रिवायत दे लाओ सादिक जी पूरे नहीं कर सकने, ए ड्यूटी पूरी करन वास्ते मेरे हाथ च हुंदा ही लोहे दा ताजियाना, हाय कर सको ते मलून आखदा है बहाना ऊंट दा हुंदा। मेहरबानी जख्मी सवार भी होंगे हैं, और फिर तुसा हजारां मरतबा सुने जो दो जनाजे कैदी उठने मातम अलाहत किसे दा मौत ऐसे ही पढ़ते हैं। यकीन करना इस इलाके के आजादार सिर्फ दो नहीं, बहुत जनाजे कैदी उठने। जब ऊंट दौड़ते हैं ना, दौड़ते ऊंटां ते कैदी परदादार भाईजान दौड़ते उठ तू छंडते हैं, इशारा समझ जाना थोड़ा एहसान होगा। एक उठ तू छंडते हैं, दूजे की वजह तो शहीद हो बंदे हैं। जनाजियां के बावजूद शामी काफिला नन रुकते, फिर दौड़ते उठ तो मुश्किल गर्दन फेर के जनाजे अल वेख के ते अली ज़ैनुल आबिदीन हुक्म देंदे हैं हवा तेज चल पो, मेरे परदादार का कफन ते कबर बना। अब वजन करना जिन्हां दे कफन ते कबरां सहारा दी रेत ते हवावां बनाईयां, किसे उन्हां दे भी जंजीर लाए होने ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजीबो पे अल्लाह दी अदालत चला जाने। अली दे घर दे कितने धीयां दे जनाजे जंजीरां च पाबंद उठने। 16 बड़ी मेहरबानी 1600 जो मेरे ते हुक्म आई 1657 मील दियां थकियां 3 दिन मालिक शाम दे हालात जल्दी ठीक होवन, जेड़ा तरसदा है वो बेटियां समेत शाम जावे। मुतअद्दिद दफा दा मखदूमा दी मज़ारे अतहर दा मैं ज़ाहिर किबला जान आज भी जावी है ना दमिश्क शहर जिथे लथियां उथे आज भी बाबे दुमा मौजूद है। उत्ते लिखे इस मकाम पे 3 दिन अली की बेटियां खड़ी रही। बड़ी मेहरबानी। पहले लंबे सफरां दियां थकियां, फिर 3 दिन खड़ियां, फिर 2 दिन लग गए बाजार जिथे तुहाडे साडे मातम करके शादी जलूस बना के नोआखानी करके अजीजम ज्यादा ज्यादा 16-17 मिनट लगते ना, उत्थे रुलियां दा 48 घंटा लग गए। सुभान अल्लाह। फिर मुक गया बाजार, पूरे 70 कदम का फासला है मलून दे दरबार दा दरवाजा ते बाबू साहब घंटों वाला। आ जाओ बेटा आज अजीज मोहतरम जनाब अली अब्बास अच्छा इंतजार रही अजीज अम्मा पूरे 70 कदम 72 घंटे। इससे वजह तू घंटे आला दरवाजा है। हुण सफर का अंदाजा खुद करना। किबला 1657 मील पहले 3 दिन शाम दे बाहर इंतजार, 2 दिन बाजार, फिर 70 कदम ते 15 अजाना। एडे औखे सफर करके जख्मी दियां अली दियां बेगैरत दे दरबार आ गई। सैयदादे दी ख्वाहिश आई मैं तकमील करन लगा। पहली पेशी ते 9 घंटे गुजर गए। मखदूमा इज्जत देन भाई मैं फिर प्यादा पहली पेशी ते 9 घंटे गुजर गए। झंग जिले आज तो 13 साल कबल मैं 23 सफर पढ़ दिया मजलिस च आखिया 9 घंटे। अली अब्बास बेटा एक उठे दे बुजुर्गन सफेद रीशन तुहाडी उम्र दे उस उठ खलोते मिंबर दे नाल तो ना आखिया ना गिने करो जाकर घंटे 9 घंटे 9 में 1 मिनट ही होवे यही ते वेखो हाई कौन ते आ किथे गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
करोड़ों जिंदगियां कुर्बान, मदद करना दो आंसू आ जान। जितना हुक्म है सरदारों का उतने वक्त ही पढ़ के अजीज मोहतरम नु बेटे नु मैं मिंबर देन लगा। मौला इज्जत देन, जिंदगी देन, जबान चौकी तासीर होवे। मेरे बुलाने के बावजूद हजारों के दरमियान पै गया नंदा भी यकीनन रोन ते मुकान ते दिल उसी 9 घंटे गुजरे, कौन वसूल करेगा। 9 घंटे बाद तख्त दे दाएं तरफ कुर्सी ते बैठे हुए सफीर रूम आखे मैं बैठ बैठ के थक गया। बुला के इतना वक्त इंतजार करा जाए, वजाहत कर तेरा सजे होया दरबार क्यों है, तैं खुशी ते ईद क्यों मनाइए। मजलिस पाक जिथे सैयदादन बदे हाथ ते मैंने माफ करना, मेरे कोल मुतबादिल लफ्ज लभिया नहीं। अहले सुन्नत मेहमान नु बच्चे नु समझाने वास्ते एक ही बारी प्यादा है, कमीना उच्चा हंस के आदा है मेरे बागी दे कत्ल दी ईद है। सफीरे रूम अच्छा पूछण वाला हजरत ईसा दा उम्मती है, दसन वाला बेगैरत है मैं कलमा गोआ बेशुमार लाना क्यों मराया ही जुर्म ए बेहयाद है, नमाज नहीं पढ़ता। ए लफ्ज मुके ते जिवें हजरत फिजा नु पर्दा बना के अली दी धी खड़े बीबी फरमाया अम्मा हुण हट जा। मैं बिस्मिल्लाह करा, बीबी आख्या हट जा। कितना खूबसूरत लफ्ज बुजुर्ग जाकिर दिन रोंदे रहे हजरत फिजा ते हौले हौले आख्या नहीं या मां नसाद या मैंने हटा नहीं, अगे शराबी शराब पे पींदे। मखदूमा फरमाया अम्मा 1657 मील सारे रस्ते पत्थर में से वास्ते झल्लन जो मैं हुसैन बचावना है। ते एक फासे को फाजर बैठा दे हुसैन नमाज नहीं पढ़ता, इन्हां दी निगाहां दी जुर्रत नहीं मेरे तक रसाई रखन तो हट जा मेरे पासे आसे पासे इन्नमा युरीदुल्लाह दी कनाते। बाबा जी हजरत फिजा नु हटा के ते बीबी आखे उसको खामोश। ये लफ्ज खामोश इतना रोब आई, इतना असर आई। उले अम्र दी वली आधी सिर्फ 900 कुर्सी नहीं बेटा जी, 4 एकड़ दरबार है इस वक्त भी 4 एकड़ उहदे विच हजारां लोग आंदे, कुछ बेगैरत घोड़ियां ते सवार आ। मैं सही सही तफसील नहीं पढ़ सकनी जो उन्हां दा मकसद की आई, मैंने माफ करना। तबल बजाए जा रहे, कुछ बेहया नचते पे, कुछ गवैये गा रहे हैं, शराब दे दौर चलते पे। आलिया फरमा भला हो जाए तुहाडा, आलिया फरमाया उसको बस उसको आखिरी हरफ मुक्का जेड़ी चोट नगारे ते लगदी पई आई और लगी सही आवाज ना आई। अगर किसी घोड़े का पैर हुण मकसद 2-4 बुजुर्ग तो समझ वैसे जो घोड़े दरबार क्यों आन, अगर किसी घोड़े का पैर उठे हो आई वो जमीन ते नहीं आया, जिदा जमीन ते आई वो चाह नहीं सकिया, जिदा मुंह खुले आई खुलिया, जिदा बंद आई बंद। हत्ता के दरबार की गली च ऊंट गुजर रहे हैं जिन्हां दे गले च घंटियां नोट चलते रहे, घंटियां खामोश। जदा हर पासे चुप हुई होण तो लेके वली उल अम्र दे इनकलाब ताईं मजलिसों में मौला आवन ते रोंदे हाजिर हो गए बादशाह दी कचहरी विच। हक अदा नहीं होंदा, बीबी खुतबा शुरू करके बजा दे इनकलाब जमाना है, मुझ जैसी को तुझ जैसे से बोलना पड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं सदके हो जावां, मेरी हजार 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 जिंदगी कुर्बान हो जाए, मेरे जैसी तेरे जैसे नाल बोल रही। इस जमाने दी तब्दीली हुण दस क्यों मराया ही मेरा वीर, इस गुस्ताखी दोहराई। नमाज नहीं पढ़ता, सैन फरमाया ओ नमाजी आई जिदा आखिरी वेले सर सजदे चाहिए। हाय करने वाले तख्ता ले आखे कोई गवाह, बड़ा ही रोए बीबी। खमसा किदे ना दे,
वड्डी पाक मखदूना दे नाम दा एक सतर एक हिस्सा पढ़ी जावां बड़ा रो के आदि अपने किसे दुख नूं नहीं गए जी मैं मां दे गवाहां नूं रोईयां उन्हां कोलों गवाह मंगे गए चुप करके पासे ते हाथ रख के टुर गई मैं चुप करके नहीं मैं तेरी नस्लां तो मना के जाना है मेरा हुसैन नमाजी आई बीबी आदन इन्ना हजारां बंदे 200 बंदा कुर्सियां ते हो बैठे जिन्ना मेरा हुसैन नमाज विच कत्ल होंदा डिठे गवाह मैं भी हां जै 70 कदम ते कुरान सर ते जाके वास्ते दितन ते कातिल सजदे च मेरे वीर नु 13 ज़रबा मारियां फिर कुछ देर चुप रह के आदन ऐ मेरे नाल ओ खलिए जै 4 कदम ते मरिंदा डिठा शाबाश आफरीन मरहबा अली बेटा तुहाडे उस्ताद मुजम साडे शहीद भाई उन्हां दी शहादत दा महीना मेरे घर मजलिस होंदी है कई दफा तुसां मेहरबानी कीती अल्लामा नासिर आबाद शहीद पढ़दे पे हन ते उन्हां एक गल कीती सुबह 11 बजे मजलिस होंदी है रात तक 11 बजे तो लेके रात तक अज़ादारां दे ज़हन तो बात न लथी उन्हां आख्या ज़ाकिर गिनदे कदम कोई आदे 4 कदम कोई आदे 7 कदम मुझे कदमों का तो नहीं पता मैं इतना जानता हूं बस एक हाथ का फासला था वो हाथ बाबा की तरफ जाता था तो बाबा जख्मी होता था बेटी की तरफ जाता था तो बेटी जख्मी होती थी शाबाश 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 आफरीन मरहबा दर्जात बुलंद ने मालिक दी कसम बीबिया दे ए नहीं गवाए कोल खड़ी रही मगर मैनू पता है तू साडी गवाही मननी नहीं जो साडा तू दुश्मन है इन्ना गवाही देवनी नहीं है तेरे खुशामदीन मैं मजबूर ना समझे 5 बंदे हाय करें उजरत मिल गई बीबिया दे आंखें तो खंजर बोले जिदे नाल मेरा हुसैन सजदे च कत्ल होया फिर बीबी आदन अल्लाह दा रब जिथे खुतबा पढ़ रहे हैं बीबी दे इस हद से उच्ची जाते 20 फुट उच्चा बेगैरत दा तख्त एक सामने अज भी चबूतरा है जिथे सैन दी पेशी बीबी दे इस हद ते 17 कदम ते अल्लाह दे नबी दा कटे होया सर दफन जिन्हां दा नाम है याया बिन ज़करिया कटे होया सर आई बीबी बड़ी मुश्किल मैं रात मिंबर ते बैठा ही जदों वकील भाई पढ़िया जो एक रसी 18 बीबियां उसके बाद काफी देर में मसाइल पढ़े मैं बड़ा ही रोया इसे गल ते तो मैं रिवायत पढ़ी आई पता नहीं कितने दिन मैं रोया आई मैं क्या जंजीर हन कैदनी पहले हन इन्हां नूं दरबार विच जदा हुक्म होया जो हुण ले आओ रश इतना ही जो राह नहीं लभदा फिर एक एक रस्सी ते 18 बीबियां थोड़ी सोनी हाय दी कसम बड़ी मुश्किल नाल बीबी रस्सी च गर्दन फेर गए नबी दी कब्र अल वेख के आदन अल्लाह दा नबी मैं सच्ची मां दी सच्ची थी हां मैं दरबार च फिरा दी नमाज दी गवाही चाहिदी है कब्र छड़ ते गवाही दे अजे आलिया दा हुक्म मुकिया नहीं ये कब्र शक कोई कटे होया सर बरामद होया समझ गए कैफियत तो सारे मातम करेंगे इंज जमीन नाल सफर करदा सर तख्त के सामने आ के दे मैं गवाही देना हुसैन सजदे च कत्ल होया फिर गवाही दे के नबी यादन अली दी दी मैं तख्त के बराबर बुलंद हो के गवाही देंदा पर मजबूर हां तुहाडे वाल खुले होए तुहाडियां पर मरहबा 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 जज़ाकल्लाह शाला तुहाडा भला हो जाए सफीर रूमा दे मेरे ते 70 नस्लां दा फासला है ते आबादी जिस पासे मेरा घर रहे मेरी कौम के लोग उस पासे पैर करके सौंदे नहीं ते मैंने ते हुण पता लगा तुसां अपने नबी दा नवासा मार छोड़िया जब वेखिया ना जो लोगों को समझ आ गई मैं की कीता है उस ले बेगैरत दूसरा ऐलान कीता है जिस जिस करबला शहीदां नूं मारे जितने मिनट मेरे बाकी उसे ची सलाम करबला जिस जिस मदीने वाले नूं मारे आए ओ मेरे सामने आओ मैं इनाम देवां क्या बात है हर रावण वाला हथियार भी ले आवे
मकतूल दा सर भी ले आवे। हुण जरा मंजर बनाओ खा अद्धे चबूतरे सैयदा जिन्हां दे पुत्र ते भिरा मारे ओ सामने खड़ियां उच्ची जगह ते तख्ते ते एक दरवाजे चों रुलियां हुईयां दे सामने इंज आखां मकतूलां दियां मावां भैणां ते धियां दे सामने कातलां सर ले आने शुरू कीते। भला होवे बेटा उस हाय करने वाले बच्चे तू आखिरी खड़े अज़ादार तक जे पहले वैन ते दिल नरम हो जाए तो इस लिखण वाले नु अपनी हाय ते गवाह बना लवना। ऐसा क्या एक हाथ च हथियार होवे कौन समझे सी एक हाथ च सर होवे एक हाथ च हथियार होवे एक हाथ च सर होवे। कातलां दी फहरिस्त सब तो पहले अली अकबर दा कातिल। शाबाश 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 आफरीन मरहबा। दो वैन मैं करन लगा दो बंद मैं बाबू जी पढ़न लगा अपने बुजुर्गों दे लिखे जेड़े हर मज़हब खान पढ़े न। अली अकबर दा कातिल एक हाथे सर जाके दूजे हाथे च एक लकड़ी बुलंद करके नचदा होया तख्त दे सामने आया। यजीद दे मैं आख्या हथियार ले आओ तू लकड़ी ले आया ए बेगैरत दे जद मैं मारिया उस वेले नेज़ा। वाह भाई वाह वाह भाई वाह आफरीन मरहबा आफरीन मरहबा। नेज़ा त्रोड़ छोड़िया लकड़ी ते जिगर दा खून ला के गवाह बना के ले आया। मैनू पता लग सी शाह सैयद किथे किथे बाबा जी और तशरीफ फरमान तख्त ते बैठे हुए बेगैरत दे पासे इनाम सटिया। इनाम वेख के गिन के हाय जाए 18 साल पाले ओ वेदी खड़ी है। अली अकबर दे कत्ल दा इनाम गिन के कातिल जमीन ते सटिया। ए बेगैरत दे मेरा कम वड्डा है ते इनाम थोड़ा है। उच्चा हंस के यजीद दे जुल्म दी कहानी सुना वत मंगे इनाम मैं देसा। ए बेगैरत नाच नाच के तख्त के अकबर दा सर ऊंचा करके आता है शागिर्द अब्बास दा जोर शबा बदला के मैं तो लिया वज़ा। अल्लाह मान अल्लाह मान आफरीन मरहबा आफरीन बाबा जी राजी हो। अजे ए वैन भी मैं बेटा मैं बिल्कुल वैन मुकम्मल कर सा। फिर एक वैन और सुना होना है ओदे बाद मैं बेटे दे हवाले मिंबर करने आता है। मैं तो लिया वज़ा अली अकबर दा खासा गते जाके आदे शिमर तो ढेर ना मंदे। यजीद आदे क्यों अकबर दा कातिल आज के आदे शबीर दा मारना आयो सौखा पोछ शिमर तू कसा मचवा के क्यों एक मीना दे पुत्र रसूल दा आयो मुक गया अकबर दिला या हुसैन या शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाबा जी न्याज़ हुसैन मैं चाहना तकमील भी हो जाए अपने वक्त मुकर्रर वक्त बेटे दे हवाले मिंबर भी हो जाए कातिल आंदे रहे। सिर्फ मंजर ज़हन च रखना जो जिन्हां दे पुत्र मारे न रोंदियां नहीं। बाबा जी बिटालिए बास जी बानिया ने खमसा पूरी दुनिया सुने कातिल दे सामने मकतूल दे वारिस आवन ओ हमेशा जुर्म तो मुकरदा है। मकतूल दे घर दा बच्चा भी होवे ओ आखसी नहीं मैं नहीं मारिया। हाय सादात दी गरीबी सजाद सुन दे खले बाकरुल उलूम सुन दे कले मावा बहन धियां दे सामने हर कातिल फखरिया अंदाज नाल हाथ सच के आता है मैं मारिया कातिल आंदे रहे इनाम लेंदे रहे। आखिर ते ओ कमीना आया जे दीन दा काबा गिराया। शिमर बेगैरत दे एक हाथ च गरीब दा सर दूजे हाथ दी उंगली ते खंजर भवेंदा होया तख्त दे सामने आ गया दे सब तू बड़ा इनाम दे मैं हुसैन नु मारिया। तख्त अला बेगैरत दे रहे
बेबसरे दियां दो जायदादां मैं लिख दित्तियां दो जागीरां इराक विच ईरान विच कीमती जायदादां हुसैन दे कत्ल दा इनाम है मैं लिख दित्तियां नसीब विच तैन मिल जासन फिर चौखा इनाम क्यों मंगदा है ए बेगैरत आदा तू तां दो जागीरां आदा कायनात दे छोड़ बात भी थोड़ी है यजीद आदे तै उसले मारे जदों दा गाजी कोई ना वाह भाई वाह आफरीन मरहबा उनदे पुत्र फिरा मेहमान मारे गया नहीं कल्ला बैठाई ते डाडा जख्मी आई तू न मारे मुक आपे गया होया उस वेले मारदा जदों दा अब्बास आई फिर इनाम मंगदा आदे अजे भी इनाम बहुत थोड़ा है यजीद आदे दस फिर राजी क्यों नहीं होंदा शिमर कमीना उंगली ते खंजर भमा के आदे मेरे जुल्म दा कारज ओ लहा नहीं सकदा थोड़े लिख दे जा ले मशाही तेरे कई कातिल ओ नाकाम हटे वो उठे कई नहीं जुरा तो विखाई जदा मैं पहुंचा ओ दो